फोकट के मजदूर। जी हाँ, आज के हमारे इस एपिसोड का विषय यही है। एक ऐसा मजदूर, एक ऐसा कर्मचारी, सरकारी भाषा में जिसे कहते हैं कार्यकर्ता या कार्यकर्त्री, जिन्हें कुछ भी देना न पड़े और काम सारा करा दिया जाए। यानी स्थायी रोजगार की जगह पर एक नियत अवधि के लिए मजदूर रखे जाएंगे और निकाले जाएंगे। उनके लिए न पीएफ है, न उनके लिए ईएसआई है। तो ऐसे एक कठिन समय में रोजगार के इन नए फंडों के साथ सरकार हमारे बीच है। सोचना हमें है कि रोजगार के इन टुटपुंजिया तरीकों को कैसे किनारे किया जाए और हर युवा को स्थायी रोजगार की मांग बुलंद कैसे की जाए, ये एक सवाल है। मजदूर साथियों नमस्कार। फोकट के मजदूर। जी हाँ, आज के हमारे इस एपिसोड का विषय यही है। आज के दौर में रोजगार के जो नए फंडे निकले हैं वो दरअसल और कुछ नहीं है, फोकट के मजदूर, मालिकों को फोकट के मजदूर, सरकार को फोकट के मजदूर उपलब्ध कराने का जरिया है। तो आइए इस विषय पर आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात यह करते हैं कि ये फोकट का मजदूर सवाल उठा कहां से। एक ऐसा मजदूर, एक ऐसा कर्मचारी, सरकारी भाषा में जिसे कहते हैं कार्यकर्ता या कार्यकर्त्री, जिन्हें कुछ भी देना न पड़े और काम सारा करा लिया जाए, यही तो हुआ फोकट के मजदूर। तो आइए हम इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। फोकट के मजदूर फैक्ट्रियों में अगर हम देखें, यानी रोजगार के जो नए तरीके निकले हैं उस पर विचार करते हैं। फैक्ट्रियों में फिक्स टर्म, यानी स्थायी रोजगार की जगह पर एक नियत अवधि के लिए मजदूर रखे जाएंगे और निकाले जाएंगे, रखे जा रहे हैं। मजेदार बात यह है कि मोदी सरकार जो 44 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 संहिताएं ला रही है, या और भी जो तमाम तरीके के बदलाव लाए हैं, उसमें अलग से ऐसी कोई परिभाषा नहीं है जो फिक्स टर्म हो। चालाकी और बदमाशी देखिए सरकार की, कुछ नहीं किया। सिर्फ एक छोटा सा परिवर्तन किया। औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 और सपठित नियमावली 1947 में जो कर्मकार की परिभाषा दी गई है, जिसमें कर्मकार की कैटेगरी दी गई है, उस कैटेगरी में जिसमें स्थायी, बदली, कैजुअल, इस तरीके के तमाम जो कैटेगरी हैं, उन्हीं में एक शब्द जोड़ा गया, फिक्स टर्म। बस हो गया खेल। ठीक वैसे ही जैसे फिक्स टर्म से पहले इसी तरीके से जब कैजुअल, आज कैजुअल मजदूर का मतलब हो गया ठेका का मजदूर, ऐसे ही फिक्स टर्म आने के बाद स्थायी नौकरी खत्म। वैसे बहुत से सारे कारखानों में स्थायी नौकरी के रूप में पहले से ही फिक्स टर्म के नाम पर धंधे होते थे। अब इसे मोदी सरकार ने कानूनी जामा पहना दिया और अब 3 साल, 4 साल या 5 साल की नियत अवधि के लिए मजदूर रखे जाएंगे। यही है फिक्स टर्म। दूसरा देखें, नीम ट्रेनिंग। नीम ट्रेनिंग क्या है? ये दरअसल फोकट के मजदूर हैं। कौशल विकास के नाम पर मोदी सरकार ने 2016 से एक कवायद की और 2017 में एक अधिसूचना जारी कर दी। इस अधिसूचना के द्वारा उन्होंने कहा स्किल डेवलपमेंट राष्ट्रीय रोजगार क्षमता वृद्धि विकास मिशन, यही है शॉर्ट फॉर्म में नीम। अब होता क्या है कि फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर
ठेके के मजदूर भी, कैजुअल मजदूर भी हटा दिए गए हैं और उनसे काम कराया जा रहा है, जो किसी भी श्रम कानून की परिभाषा में, कामगार की परिभाषा में नहीं आते हैं। वो अप्रेंटिस भी नहीं हैं, उनके लिए न पीएफ है, न उनके लिए ईएसआई है, उनको स्टाइपेंड मिलता है और उनसे एक शपथ पत्र भरवाया जाता है, एक अनुबंध पत्र भरवाया जाता है। उस पूरे शपथ पत्र और अनुबंध पत्र को अगर आप देखेंगे तो भयावह है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमको केवल स्किल डेवलपमेंट के लिए रखा गया है और उस सबसे खतरनाक उसका पहलू यह है कि उसमें कहा गया है कि अगर मेरी गलती होती है तो मुझे मेरी ट्रेनिंग समाप्त कर दी जाएगी और ट्रेनिंग के लिए जो भी खर्चा हुआ है वो मुझसे वसूला जाएगा। तो ये है साहब फोकट के मजदूर नीम ट्रेनिंग। ये तो प्राइवेट सेक्टर की बात हो गई। रोजगार के नए नए अवसर क्या आज उपलब्ध कराया है मोदी सरकार ने और इस दौर में, और इसके पहले कांग्रेस सरकार के दौर से चला आ रहा है, जरा उसको देखें। सरकारी संस्थाओं में स्कीम वर्कर है, क्या है? आंगनवाड़ी, भोजन माता, आशा वर्कर, सारा का सारा काम आज के दौर में इनसे ही कराया जा रहा है। बच्चों को पैदा करने से लेकर उनके लालन पालन पढ़ाने से लेकर वो सारे के सब उनको खाना खिलाने तक का काम ये करती हैं और इनको कहा जाता है ये कार्यकर्ता हैं। इनको स्टाइपेंड मिलता है, कुछ को, आशा को तो अभी नहीं मिलता है। आशाओं की स्थिति इतनी बुरी है कि पर डिलीवरी उनको कुछ पेमेंट मिलता है और बहुत सारी जगहों पर तो महीनों से उसका बकाया भुगतान भी नहीं हुआ है। और इस कोरोना महामारी के दौर में सबसे अधिक अगर जान जोखिम में डालकर कोई काम कर रहा है तो वो आशा वर्कर है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है। उनकी सुरक्षा की भी कोई गारंटी नहीं। उनके लिए मोहल्ले मोहल्ले में, अपने अपने वार्ड में उनको जो है कोरोना पॉजिटिव से लेकर और कौन बाहर से आया सबका ब्यौरा रखना है, लेकिन उनके पास जरूरी इक्विपमेंट भी नहीं है। इसके अलावा कुछ और नए रोजगार की चर्चा करें जो अधिकार विहीन है, जैसे ऑनलाइन डिलीवरी के नाम पर बड़े पैमाने पर युवाओं की भर्तियां हुई हैं। वो जोमेटो है, वो स्विगी है, वो फ्लिपकार्ट है, वो तमाम तरीके से नौजवान भर्ती किए गए हैं जो बड़ी कठोर मेहनत से, स्विगी और जोमेटो वाले तो घर घर जाकर खाना तक पहुंचाने का काम करते हैं। उनकी हालत कितनी दयनीय है उसके बारे में अलग से चर्चा किया जा सकता है। इसी तरीके से हम दूसरे उसकी बात करें, ओला और उबर, ये सारे के सारे ड्राइवर गाड़ियां चलाते हैं, ज़्यादातर कंपनियों के द्वारा ली गई गाड़ियां चलाते हैं, दूसरे मालिकों की गाड़ियां चलाते हैं, कुछ में खुद मालिक हैं, कर्ज लेकर गाड़ी चला रहे हैं। उनकी स्थिति कितनी भयावह है। उनके सुरक्षा के कोई उपाय नहीं है, उनके लिए किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है और उनके संगठित होने के भी कोई रास्ते नहीं हैं। तो ऐसे एक कठिन समय में रोजगार के इन नए फंडों के साथ सरकार हमारे बीच है। सोचना हमें है कि रोजगार के इन टुटपुंजिया तरीकों को कैसे किनारे किया जाए और हर युवा को स्थायी रोजगार की मांग बुलंद कैसे की जाए, ये एक सवाल है। इन्हीं सवालों के साथ हमको आगे बढ़ना है। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतनी बातें। धन्यवाद। मेहनतकश साथी अपनी खबरों को जानने के लिए मेहनतकश वेबसाइट को लॉगिन करें। अपने हालात को देखने के लिए मेहनतकश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मेहनतकश की हर जरूरी खबर के लिए संघर्षरत मेहनतकश फेसबुक पेज को लाइक करें।